कह रहा है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर डालूंगा। हम रोक सकते हैं क्या? मेरे प्रिय भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, कोई नहीं रोक सकता। अभी लगभग चौथा दिन है, हाँ चौथा दिन है। मुरादाबाद हाईवे पे एक शख्स ने क्या करा, कोहरे के मारे शीशे से कुछ दिख नहीं रहा, तो उसने क्या करा, साइड में गाड़ी खड़ी करके अपनी क्या नाम है, डीसीएम, और उसका वो तो आगे शीशा साफ कर रहा, पीछे से आकर कम से कम 20 यो गाड़ी उसमें ठुकती चली गई। कई लोग मर गए, क्या ले गए? हम ये कदम उठा रहे हैं, उसका मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम आज बोल रहे हैं, ये मालूम नहीं कि हम अभी थोड़ी देर में बोल पाएंगे कि नहीं। कुछ तो बोलते हैं तो ऐसे ही रहते हैं। क्या हो गया? लकवा पड़ गया। किसी का हाथ टेढ़ा रह गया तो टेढ़ी रह गया, क्या हो गया? लकवा मार गया। क्या कर रहे हैं हम? कुछ कर नहीं सकते, और फिर भी क्या कर रहे हैं? हम भवन नहीं बनाएंगे। हालेलुया। इसे हम शुद्ध नहीं करना चाहते। हालेलुया। हाँ भैया। मैं मनुष्य को और पशु को दोनों का अंत कर दूंगा। मैं पशु और मनुष्य दोनों को क्या कर दूंगा? अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों का कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। ये देखिए, जितनी भी ठोकरों के कारण उन मनुष्यों को भी, और उन पक्षियों को भी, उन गाय बैल भैंसों को भी, उन मछलियों को भी क्या कर दूंगा? मैं अंत कर दूंगा। और हम कहते हैं हम ये भी खा लें, हम वो भी खा लें, हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, और आजकल चमकीले इतने हो गए मनुष्य के, मैं कुछ नहीं कह सकता। बस चमक जाएं, चाहे हमारे अंदर कितनी भी गंदगी भरी पड़ी। पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? हाय तुम बविस्ता पाकों पर, कटोरे को ऊपर से तो मलते हो, पर अंदर की गंदगी नहीं देखते। हालेलुया। हाँ भैया, खोले रहो। थैंक यू जीसस। यहोवा की ये वाणी है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा, और इस स्थान में बाल के बच्चे हुए को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर डालूंगा। किसे? बाल के जितने भी देवता और जितने भी उनके पुजारी हैं, उन सबको नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ भैया। और जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं, और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि मैं यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहनुओं को पवित्र किया है। हालेलुया। अपने पहनुओं क्या किया? पवित्र किया। अभी पीछे क्या पढ़ा हमने? उसका दिन निकट है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा है? जब ये सारी बातें होती देख लो तो तुम समझ ले मेरे आने के दिन निकट है। हम तब भी तैयार नहीं है। हालेलुया। हम तब भी तैयार नहीं है, और हम तैयार नहीं रहे तो हमें लेके चला जाएगा? नहीं लेके जाएगा, बल्कि हमें छोड़ जाएगा। वो आने वाला है। हालेलुया। अभी पिछले महीने की बात है, तन्नू का फोन जब बनारस से आया तो बोली डैडी मैंने एक दर्शन देखा। मैंने की बेटी क्या देखा है? अव्वल तो वो बड़ी उदास हुई। मैंने बेटी उदास मत हो, पहले तो तूने जब दर्शन की बात करी है अपने सपने की, तो तू बता, डर है मत। उसने की डैडी हमारी तुम्हारी जुदाई का वक्त है। मैंने की कैसे? मैंने की वो बोली डैडी तुम्हें कोई बड़ा एक अच्छा सा फ्लाइट जैसा है, और उसमें तुम सफेद वस्त्र पहने हुए हो, और लोग तुम्हें उठा के ले जा रहे हैं, और मैं कह रही हूँ मेरी डैडी को कहाँ ले जा रहा हूँ? अरे मैंने की बेटी रोने का वक्त नहीं है, हंसी खुशी का दिन है। क्यों? क्योंकि वो उठाने वाला है हमारे लोगों को, वो उठाने वाला। मैंने की बेटी ऐसी वैसी बात नहीं है, तू सोच रही हो मैं मर जाऊंगा। नहीं मरूंगा, क्योंकि वो जो पवित्र वस्त्र तूने देखे उसे पहनने की हमें जरूरत है। वो पवित्र वचन जो उसने दिए उसे हमें खाने की जरूरत है। इसके नबी से भी उसने कहा ले इन वचनों को खा ले और अपनी अतड़ियों में पचा ले। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।